जय हिंद साथियों। आप सभी का परवीन मैथ्स के YouTube चैनल पर स्वागत है। बिहार स्पेशल मैथ्स बैच में तीसरा क्लास आपके सामने है और आप उम्मीद है कि पिछले 2 क्लास को पढ़ चुके होंगे। तीसरा क्लास तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सवाल में लेवल दीजिए। भाई बिहार में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आज का सवाल जो है कुछ अच्छे लेवल के हैं। कुछ कह रहे थे मजा नहीं आ रहा है, तो भाई ऐसे ही सवाल पढ़े पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आप पहले से पढ़े होंगे इसलिए मजा नहीं आ रहा। लेकिन हम यह गारंटी ले सकते हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से और शुरुआत करते हैं। 40 सवाल हम निपटा चुके हैं, 41 सवाल से हम शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं इस बात को भी समझ लीजिएगा। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। क्लास कौन सा है? तीसरा है। चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज। एक बात और मुझे आप बता दीजिए कि अगला चैप्टर आपका कौन सा पढ़ना है। क्लियर है? अगला चैप्टर कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर अगला चैप्टर हम ये पढ़ेंगे, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप अपने मन से पढ़ा दीजिए। क्लियर? तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आप पहले समझ चुके होंगे। हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये टाइप जो पढ़ रहे हैं वो M1 D1 वाला। पिछले क्लास में M1 D1 H1 बटे में W1 ये फॉर्मूला होता है, बराबर होता है M2 D2 H2 बटे में W2। ये एक फॉर्मूला होता है और इसी पर हम लोग रखते हैं और सवाल बनाते हैं। जहां अगर कार्य बराबर होगा तो W1 W2 कट जाएगा, घंटा बराबर होगा तो H1 H1, मतलब अगर घंटा नहीं दिया रहे, घंटा का कोई जिक्र नहीं है, समय का कोई जिक्र नहीं है, तो आप M1 D1 M2 D2 करके निकल जाए। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और सवाल की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास हम बार बार बोले कि पिछला क्लास आप देख के आए होंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूरा बात एकदम समझाऊं। चलो, 12 पंप, तो M1 की जगह कितना है 12, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। H1 की जगह कितना है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में 960 टन पानी निकालते हैं। ये काम है, तो काम नीचे होगा। सारा चीज ऊपर लिखते जाइए और काम को नीचे लिखिए बस। तो 8 पंप, कितने पंप? 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते कितने दिन में, दिन पूछ रहा है तो यहां x रख ली। x दिन में कितना 1600 टन पानी निकालेंगे, तो ये काम है बस। यहां से हम x का मान निकाल देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे जी सर इधर 8 है, इधर 8 कट जाएगा, इधर 6 है, इधर 6 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 12 गुना में 1600, 12 गुना में 1600 बटे में 960 होगा। 0 से 0 कटेगा, 12 से कटेगा, 12 8 है 96, 160 बटे में 8, 160 बटे में 8 आएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा सवाल का उत्तर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर। वीडियो रोकिए, बनाइए, बन जाए कमेंट कर दीजिए, हमसे पहले कमेंट मार दीजिए। देखिएगा, बोल रहा है कि यदि 15 लोग 20 दिन में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। लोग कितना है? 15, तो M1 की जगह 15, 20 दिन में कितना सड़क बना सकते हैं? 10 किलोमीटर, तो ये काम है तो 10 नीचे आएगा। उसी तरह की सड़क को 30 लोग कितने हैं? 30 लोग 3 दिन में कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं, तो ये काम है तो x। अरे हाँ, इन दोनों क्या होगा? बराबर। जल्दी से बता दीजिए कुछ कटेगा क्या? बोले 10 दूना 20 कट जाएगा। अरे हाँ, है ना? तो यहां से कितना आएगा? x बराबर आएगा 30 गुना में 3, 30 गुना में 3, अब बटे में होगा ये 15 दूना 30। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये 30 से 30 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा? 3, और आंसर होगा 3 किलोमीटर, क्योंकि बात किलोमीटर में था। हाँ या ना? बढ़ते हम अगले सवाल पर। देखिएगा, ये सवाल बहुत फेमस सवाल है और इसमें बच्चा अक्सर गलती करता है। क्या करता है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहों की मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 दिन में कितने चूहों मारेगी?
4 चूहों कितने दिन में मार सकेगी, आंसर बच्चा 4 कर देता है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। कैसे गलत है जरा समझेंगे। यहां से 100 बिल्लियां, तो M1 की जगह कितना है 100, अरे है ना। 100 दिन में, कितने दिन में, 100 दिन में कितना चूहा मारती है 100, तो ये काम है 100, अरे है ना। आगे बोल रहा है कि 4 बिल्लियां, कितनी बिल्लियां, 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी, तो काम क्या है, 4 चूहा कितने दिन में मारेगी, तो x दिन में, बोलो हाँ या ना। अब यहां से जरा बता दो, 4 से 4 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 100। और बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें 100 मारते हैं, समझ रहे बात हो ना। ये बहुत फेमस सवाल है, एसएससी के भी एग्जाम में ऐसे खूब सवाल रहते हैं। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। यदि एक टंकक मतलब समझते हैं, टंकक मतलब होता है टाइपिस्ट को, एक पन्ना टाइप करने में 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक पन्ना, एक टंकक है, एक आदमी है, एक पेज काम है टाइप करने में कितना लगते हैं, सॉरी 4 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट टाइम है। आगे बोल रहा है दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच, 1 PM से 2 PM के बीच का क्या मतलब, 1 घंटा, और 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट में कितना पेज टाइप करना है, 1080 पेज टाइप करने के लिए कितने टंका किए भाई, काम कितना है 1080, कितने आदमी चाहिए, तो x आदमी, बस कहानी खत्म है, निपटाइए। कटेगा क्या, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। x का जो 1 से 1 कोई दिक्कत ही नहीं, x का मान जो आएगा कितना आएगा 1080 बटे में 15, 15 से जब भाग लगाएंगे 1080 को, तो 15 सते 105, बचेगा 3, 2 15 दूना 30, 72, कितना आएगा 72 इस सवाल के सही उत्तर हो। आते हम अगले सवाल पर, वही सवाल है। यदि 2 टंकक मतलब 2 गो टाइपिस्ट है, 2 टाइपिस्ट है, 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, तो ये काम है, काम नीचे लिखना है। तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की आवश्यकता होगी x, जल्दी से बता दो इस x का मान क्या आएगा। अरे बोलो बोलो, कहोगे सर 10 दूना 20 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 2 पचे 10 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा इस सवाल के उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। एक गैस सिलेंडर 8 लोगों के एक परिवार के लिए 30 दिन का खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 8 आदमी है, कितने दिन तक चलता है, 30 दिन तक, अरे है ना। यदि परिवार में 4 मेहमान और आ जाए, तो पहले 8 था, अब 4 गो और आ जाएगा, तो कितना होगा 12 आदमी हो जाएगा। तो गैस सिलेंडर कितने दिन तक चलेगी, तो x दिन तक, कितने दिन तक चलेगा, x दिन तक, x को नहीं छोड़ेंगे। 6 से कट, x का मान कितना आएगा 8 गुना में 30, अब बटे में कितना होगा 12, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 पचे 30, 2 से कटेगा 2 चौका 8, तो 4 पचे कितना होगा 20 दिन, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। 40 व्यक्ति कुछ राशन को 12 दिन में खपाते हैं। 40 आदमी, कितना आदमी है 40 आदमी, कितने दिन में खपाते हैं 12 दिन में। वही राशन 30 व्यक्ति के लिए, कितने व्यक्ति के लिए 30 व्यक्ति के लिए कितने दिन का होगा, x दिन का। बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर, x बराबर कितना आएगा 40 गुना में 12, अब बटे में ये वाला 30 आ जाएगा, 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 4 चौका कितना आएगा 16 दिन, इस सवाल के उत्तर हो जाए। अरे हाँ या ना। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। एक कैंटीन को 7 दिनों के लिए 84 केजी गेहूं की आवश्यकता है, कितना 7 दिन में 84 केजी गेहूं चाहिए, ठीक है। मई एवं जून माह के लिए उस कैंटीन में कितने केजी गेहूं की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि मई में कितना दिन होता है, तो मई में होता है 31, कैसे ऐसे वाला नहीं याद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में कितना होता है 31, जून में कितना होता है, जून में होता है 30, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना 30 और 31 कितना आएगा 61 दिन का पूछ रहा है, समझिएगा जरा बात। 7 दिन में, इसको डायरेक्ट बता देते हैं, 7 दिन में कितना आएगा 84 केजी चाहिए, 7 दिन में कितना केजी चाहिए 84। हम पूछेंगे एक दिन में कितना चाहिए, तो आप कहेंगे 84 बटे में 7 केजी,
84 बटे में 7 केजी, 7 से कटेगा 12 से 84, एक दिन में आएगा मेरे भाई 12 केजी। तो 61 दिन में कितना आएगा, 61 दिन में आएगा 61 गुना में 12 केजी, बस गुना कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1, 12 छका 72 और 1 73, आंसर कितना आएगा 732 केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सवाल का उत्तर, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल। 3 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 4 आदमी 3 दिन में करते हैं। दो प्रकार के आदमी नहीं, 3 आदमी है कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। ठीक है, ऐसे देखिए 3 आदमी कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, अरे है ना। एक दूसरा प्रकार का आदमी है, 4 आदमी जो है, 4 आदमी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है ना। यहां से 4 दिन था, यहां से 3 दिन, तो 4 और 3 कैल्सियम कितना, कुल काम मान लीजिए 12, अरे है ना। अब बोलिए है कि 12 काम 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। 12 काम 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 12 कुल काम, ये 3 आदमी रहेगा तो 3 काम करेगा, 4 आदमी रहेगा तो 4 काम करेगा, तो हो गया, अरे होगा। तो 12 बटे में 7 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, हमको यही तरीका आसान लग रहा है। आ जाइए अगला सवाल। 50 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, समझिएगा। 50 नहीं, 50 नंबर सवाल है, सॉरी। 8 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 8 आदमी 12 दिन में करता है तो कुल काम कितना आएगा, आप सीधा सीधा बता सकते हैं, 12 अठे 96, अरे होगा। यहां से 12 अठे कितना आएगा, 96 काम मान लीजिए, कुल काम कितना है 96, अरे है ना। हम यहां पर यह माने हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, क्या बोले, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 8 पुरुष एक दिन में कितना करेगा, 8, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 अठे 96। 6 दिन बाद कुछ और पुरुष आ गए, इसका मतलब है 6 दिन तक वही 8 आदमी काम करते रहा, तो कितना होगा, 6 अठे 48 काम होगा। अब कुछ और आ गए, टोटल काम था कितना, 96, जिसमें से 48 हो चुका है, तो बचेगा कितना, 48 काम बचेगा, अरे है ना। बोल रहा है आ गया और शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में। बताओ 48 काम 4 दिन में हुआ तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में 48 बटे में 4, 48 बटे 4 मतलब एक दिन में कितना होगा, 12 काम होगा। अब बताइएगा, पहले 8 आदमी था तो एक दिन में 8 काम होता था, अब कितना होना है, 12 काम होना है। तो कितना आदमी चाहिए, तो बोलिए 4 आदमी चाहिए, अरे है ना। 4 आदमी चाहिए तब ना 4 काम अधिक होगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 12। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। हम आपको बोलेंगे या का मतलब होगा बराबर, या का मतलब क्या होगा, बराबर। या का मतलब क्या होगा, बराबर। और का मतलब होगा जोड़। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे समझिएगा इस लाइन को, पूरा गणित जो होता है ना, पूरा अर्थमेटिक जो होता है मेरे भाई, भाषा का खेल होता है। भाषा को जितने अच्छे से समझेंगे उतना जल्दी आपसे सवाल बनेगा। देखिएगा, 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि अगर 3 आदमी काम करेगा तो फिर भी 48 दिन लगेगा, या 5 औरत करेगा तो भी कितना लगेगा, 48 दिन। देखिएगा 3 आदमी मतलब मैन कितने दिन में, 48 दिन में किसी काम को करेगा। 5 औरत 5 वोमेन कितने दिन में करेंगे, 48, दोनों एक ही काम है, बराबर हो। यहां से आप क्या कहेंगे, 48 से 48 कट जाएगा, मैन बटे में वोमेन कितना आएगा, मैन बटे में वुमन 5 बटे में 3, मतलब आदमी बटे में औरत कितना आएगा, 5 बटे में 3। आदमी का क्षमता 5 और औरत का क्षमता कितना आएगा, 3। किसी एक में रख देंगे, ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम, किसी में रखेंगे दोनों बराबर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से हम सबसे पहले निकालते हैं कुल काम, टोटल वर्क। 3 आदमी, एक आदमी का क्षमता कितना, 5, तो 3 बचे 15, अगुना में 48, अरे है ना। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 6 आदमी और 5 औरत, भाई काम इतना है। 6 आदमी का मतलब एक आदमी कितना करेगा, 5, तो 6 आदमी 6 बचे 30 काम करेगा, और है तो प्लस 5 औरत, एक औरत कितना करे, 3, तो 5 और 3 बचे 15, हो गया।
कुल काम बटे एक दिन में इतना काम होगा, तो 15 गुना में 48 अब बटे में आएगा 30 और 15 45, कटेगा क्या? बोलिए 15 से 15 तिया 45, और 48 जो होगा 48 में 3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इस सवाल के उत्तर। हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा बदलाव था सवाल में, समझ गए होंगे। हम ऐसा और भी सवाल लेते हैं, देखिएगा। 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को 14 दिन में पूरी तरीके कटाई 14 दिन में कर सकते हैं। अथवा मतलब क्या? 12 पुरुष करेगा या 18 महिला करेगी? अरे है ना, तो आप बोल सकते हैं कि 12 पुरुष अकेले एक काम को कितने दिन में? 14 दिन में करेगा, अथवा 18 महिलाएं कितने दिन में करेगी? 14 दिन में। दोनों एक की बात है। चलिए, तो एक ही काम है, 14 से 14 निपट जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, तो पुरुष बटे में महिला कितना आएगा? तो 3 बटे में 2। पुरुष का क्षमता कितना आया? 3, महिला का क्षमता कितना? 2। किसी एक में रख दीजिए तो कुल काम निकल जाएगा। कुल कार्य है कितना? 12 पुरुष, तो 12 तिया 12 गुना में 3, और 14 दिन में तो 14 से गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, 8 पुरुष तथा 16 महिला उसी खेत की कटाई कितने दिन? खेत इतना है तो 8 पुरुष, एक पुरुष कितना? 3, तो 8 त्रिक 24, तथा मतलब जोड़ 16 महिला, एक महिला कितना? 2, तो 16 दूना 32। बस कहानी खत्म, निकल जाएगा आंसर। 12 गुना में 3 और गुना में 14, अब बटे में कितना आएगा? इन दोनों जोड़िए ना, 24 और 32 जोड़ेंगे, 24 और 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 56। 14 से 14 चौका 56, 4 से 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना आएगा? 9 दिन सवाल के उत्तर। हाँ या ना? मजा आ रहा होगा। आज का सवाल कुछ लोग कमेंट किए हैं कि सर सवाल में लेवल नहीं रहता है, बात समझ रहे ना? सवाल लेवल वाला कराइए। आज देखो सवाल, 3 पुरुष या 5 महिला एक काम को 12 दिन में कर, इसका मतलब है 3 पुरुष अकेले करेगा कितने दिन में? 12 दिन में, और 5 महिलाएं कितने दिन में करेगी? 12 दिन में। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे जी सर, यही बात तो देख रहे हैं, 12 से 12 निपट जाएगा। यहां से पुरुष बटे में महिला कितना आएगा? पुरुष बटे महिला आएगा 5 बटे में 3। पुरुष का क्षमता होगा 5 और महिला का क्षमता 3 आए। हाँ या ना? वह कार्य 6 पुरुष एवं 5 महिलाएं द्वारा डैश दिन में पूरा होगा। कितने दिन में पूरा? पहले कुल काम निकालो, पहला काम है कुल काम निकालना। 3 पुरुष, तो पुरुष कितना? 5 करेगा तो 3 बचे, 3 गुना में 5, और कितने दिन में? 12 दिन में। अब कह रहा है जरा ध्यान से समझिए इस काम को, वह कार्य मतलब जो पहले था 6 पुरुष और 5 महिला, एक पुरुष कितना? 5, तो 6 पुरुष 6 बचे 30, एवं 5 महिला, एक महिला कितना? 3, तो 3 बचे 15। बस कहानी खत्म। 3 बचे 15 गुना में 12 बटे में है 45, 30 और 15 को जोड़ें कितना आएगा? 45। 15 से 15 तिया 45, 3 चौका 12, कितना होगा? 4 दिन इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल पर। देखिएगा, ये 63वीं बीपीएससी पीटी का सवाल है। हम अपने घर से एक भी सवाल नहीं लिए, समझ रहे हैं बात को ना? और इतना सवाल कर लीजिएगा तो बिहार के किसी भी एग्जाम के सवाल बनेंगे, लिखित गारंटी है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती है? 7 दिन में। उसी काम को 10 बच्चे कितना दिन में करता है? 14 दिन में पूरा करता है। हो गया, चलिए समझिएगा, छोटा कर ली, 7 10 से 10 कट जाएगा क्या? 7 एकम 7, 7 दूना 14। महिला बटे में बच्चा कितना आएगा? तो महिला बटे में बच्चा आएगा 2 बटे में 1। महिला का क्षमता 2 और बच्चा का क्षमता 1। अब कुछ लोग समझ रहे सर बार बार आप क्षमता क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे पहला क्लास जाके आप देखो, एक दिन में किया गया कार्य या इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता। किसी एक में रख देंगे, हमको कुल काम निकल जाएगा, इसमें रख दीजिए। महिला का क्षमता कितना? 2, तो 10 गुना में 2, टोटल वर्क कुल काम निकलेगा 10 गुना में 2 गुना में 7। अरे है ना? क्या कह रहा है?
5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करें। बताओ 5 महिलाएं करेगी, 5 महिला करेगी तो एक महिला कितना 2, तो 2 बचे 10, और 10 बच्चे करेंगे तो एक बच्चे कितना 1, तो 10 बच्चे 10। अरे हो गया। तो ये आएगा 10 दूना 20 अगुना में 7 बटे में 10 दूना 20, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 7 दिन। सवाल का उत्तर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आते हम अगले सवाल पर। बीपीएससी टीआरई एग्जाम का देख रहे हैं, टीआरई का है। टीआरई यदि 4 पुरुष या 7 स्त्री एक काम को पूरा करने में 7 दिन लगते हैं, तो 4 पुरुष 60 दिन लेता, अरे है ना, बराबर 7 स्त्री वो भी कितना लेता है 7 दिन, 60 दिन ही लेता है। क्लियर है। 7 और 60 में कंफ्यूजन हो जाएगा, 60 और 7। बात समझ में आया। आ जाओ देखो, 60 से 60 जय हिंद जय भारत। पुरुष बटे में स्त्री, पुरुष बटे में स्त्री कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 7 बटे में 4 आएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालो, इसी में इस बार इसमें रख दो 7 स्त्री, स्त्री का क्षमता कितना 4, तो 7 गुना में 4 अगुना में 60, ये पूरा काम निकल गया। तो उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन लगेंगे। चलो यही काम है, इसी काम को पूरा करना है। 8 पुरुष, एक पुरुष कितना 7, तो 7 अठे 56, और 7 स्त्री, एक स्त्री कितना 4, तो 7 चौका 28। बस जोड़ दीजिए, ये आएगा 7 गुना में 4 गुना में 60, अब बटे में 56 और 28 जोड़िए ना, 84 होगा क्या, 84 होगा। अरे है ना, काटिए ना जरा, 7 से काटेंगे 12 सते 84, 12 से कटेगा 12 बचे 60, 4 बचे कितना आएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तीसरा सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है। अरे बोल दो ना, एक बार तो कमेंट कर दो मेरे भाई, इतना दिन रात आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और एक बार आप हाँ या ना बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये कौन सा बात है। कलम कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, सीधे ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमाल के आदमी है। देखिए अब थोड़ा सा यहां और है, समझिएगा। 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर, और है तो प्लस होता, 2 पुरुष और 3 बालक, और है तो प्लस होगा, 3 बालक मिलकर एक काम को कितने दिन में, एक काम करता है 6 दिन में। अरे है ना, 6 दिन में। और 8 पुरुष और 5 बालक मिलकर, 8 पुरुष और 5 बालक मिलकर, 5 बालक मिलकर कितने दिन में करता है 2 दिन में। दोनों एक के काम है तो दोनों क्या होगा बराबर। चलिए हम गुना भाग करते हैं। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 2 तिया 6, यहां से 3 दूना 6 पुरुष आएगा क्या, 6 पुरुष प्लस में 9 बालक आएगा, 9 बालक आएगा, बराबर कितना आएगा 8 पुरुष प्लस में 5 बालक आएगा, है ना। बालक को एक तरफ और पुरुष को एक तरफ करिएगा, देखिएगा जरा समझिएगा। इधर 8 पुरुष है, इधर 6 पुरुष है, तो इधर जाएगा तो ये कितना आएगा 2 पुरुष। यहां से 9 बालक है, 5 बालक इधर आएगा तो कितना आएगा 4 बालक, दोनों बराबर होगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। बताइए पुरुष बटे में बालक, थोड़ा सा सवाल अच्छा है, पुरुष बटे में बालक कितना आएगा, तो बोलिए कि 2 बटे में 1। पुरुष का क्षमता कितना आया 2 और बालक का क्षमता कितना है। पहला काम क्या करेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम निकालिए, कुल काम किसी एक में रख देंगे। 2 पुरुष का क्षमता कितना 2, तो 2 दूना 4, अरे है ना। बालक का क्षमता 1, 3 बालक 3 एकम 3, कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा, तो 6 से गुना, अरे है ना। अच्छा ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है, आसान सवाल था, पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात, तब तो ये आसान है, तब तक इसका निकालने की जरूरत नहीं है। पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात, पुरुष कितना करेगा 2, बालक कितना करेगा 1, तो अनुपात पूछ रहा है, आंसर कौन सा होगा 2:1 सवाल। अरे हाँ या ना, बोल दो ना जरा। आ जाओ अगला। अब उसी पैटर्न के, पिछला सवाल जो था थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव था, समझ रहे बात हो ना। अब इसी पैटर्न पर सवाल होंगे, देखिएगा। 2 पुरुष और 3 महिला एक काम को कितने दिन में 8 दिन में करता है। 2 पुरुष और 3 महिला, 3 महिला कितने दिन में करती है 8 दिन में। अरे हो गया। 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करती है 7 दिन में। हो गया, 7 दिन में करती है मेरे भाई।
चलिए समझते हैं यहां से कहानी। तो 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा कर सकते? अच्छा सवाल है, आ जाओ देखना। यहां से 8 दूना 16 पुरुष आएगा क्या? यहां से 7 या 21 पुरुष, अरे है ना। तो इधर ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा, तो इधर 5 पुरुष बचेगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा हम जल्दी कर दिए, देखो ना, 8 दूना 16 पुरुष होगा, 7 या 21, जिधर ज्यादा होगा लुढ़क के आ जाएगा बराबर में। इधर कितना आएगा? 8 त्रिक 24 और 7 या 1, 7 दूना 14, तो इधर 24 महिला होगा, इधर कितना आएगा? 14 महिला, तो इधर आके कितना आएगा? 10 महिला। अरे होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। महिला बटे में पुरुष कितना होगा? महिला बटे में पुरुष आएगा 1 बटे में 2। महिला का क्षमता 1 और पुरुष का क्षमता कितना आएगा? 2। चलिए या तो आप इसमें या तो इसमें इसको रख दीजिए, तो कुल काम निकलेगा, कुल काम निकलेगा। महिला रखेंगे पुरुष रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, प्लस में महिला रखेंगे 1, तो 3 एकम 3, अगुना में 8। क्या कह रहा है? 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5 पुरुष, पूरा काम हो गया। 5 पुरुष, 5 पुरुष, एक पुरुष कितना करता है? 2, तो 5 पुरुष 10 और 4 महिला, एक महिला कितनी करती है? तो 4 महिला कितना? 4 हो गया। बताइए 4 3 7 गुना में 8 बटे में 14 आएगा। 7 से 7 दुना 14, 2 से कटेगा कितना? 4 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 17/12/2023 का सवाल है। क्लियर है? आते हम अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, ये सवाल हम आपको होमवर्क में छोड़ते हैं, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में दीजिए। समझ रहे हैं? ये 6 to 8 बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम का है, ये उसी प्रकार के सवाल है, जरूर बनाएंगे। देखिएगा ये सवाल अच्छा सवाल है, समझिएगा। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अच्छा सवाल। ए और बी एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। ए को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। हम बोलेंगे ए 1 घंटा में कितना टाइप करेगा? तो बोलिए 32 बटे में 6। 32 पेज टाइप करने में कितना? 6 घंटा, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 32 बटे 6। जबकि बी जो है, बी 40 पेज टाइप करने में 8 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में कितना आएगा? 40 बटे में 5, 5 अठे 40। यहां से आएगा 16 बटे में 8, नहीं 16, 16 बटे में 3। अरे होगा? ठीक। दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम करते हुए 110 पृष्ठों का एक असाइनमेंट, 2 बार का लिखा गया, 110 पृष्ठों का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय? चलिए इस बार कुल काम दिया हुआ, कितना टाइप करना है? 110। ये 1 घंटा में ए कितना करेगा? 16 बटे में 3, और बी 1 घंटा में कितना करेगा? 8। बस जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, 110 बटे में 8 त्रिक 24 और 16, 24 और 16 कितना आएगा? 40 बटे में 3। 0 से 0 कटेगा, ये ऊपर जाएगा, तो 11 तिया 33 बटे में 4, 4 अठे 32, 1 बटे में 4, मतलब 8 पूर्णांक 1 बटे 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब 8 घंटा, और 1 बटे 4 घंटा का मतलब होगा 15 मिनट। 1 बटे 4 घंटा का क्या मतलब? 15 मिनट। तो आंसर कितना होगा? 8 घंटा और 15 मिनट इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आते हैं अगला सवाल। हाँ, ये सवाल जो है एसएससी का बहुत पुराना सवाल है। हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह बिहार एसएससी हो जाए, इंटर स्तरीय हो जाए, स्नातक स्तरीय हो जाए, कार्यालय परिचारी हो जाए, बीपीएससी हो जाए, ट्री हो, टीआरई हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं बिहार में, और उसमें मैथ्स के सवाल कहां से आते हैं, तो हम इस बात का एकदम लिखित साक्ष्य दे सकते हैं कि वह एसएससी जो होता है, एसएससी सेंट्रल वाला, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, उसी में से सवाल कॉपी पेस्ट करता है। समझ रहे बात हो ना? तो ये सवाल वही का है, और समझना है, बहुत आसान तो नहीं लेकिन मुश्किल सवाल भी नहीं। चलिए देखिएगा, एक सुनार ने देखा कि उसका एक कर्मचारी एक हार 9 घंटे में तैयार करता है। पहला जो कर्मचारी वो कितने घंटे में तैयार करता है? 9 घंटे में। जबकि दूसरा कर्मचारी 10 घंटे में। दूसरा कर्मचारी जो है कितने घंटे में तैयार करता है? 10 घंटा में एक हार तैयारी करता है।
यदि वे एक साथ काम करते हो हर घंटे 10 रत्न कम जोड़ते हैं, 10 गो रत्न हीरा मान लीजिए, 10 गो हीरा कम जोड़ते हैं और इस प्रकार 5 घंटे में एक हार तैयार करते हैं, तो प्रत्येक हार में जड़े हुए रत्नों की संख्या है। बहुत अच्छा सवाल है, महिला तुरंत समझ जाएगी क्योंकि महिला से रिलेटेड है। 9 और 10 कैल्शियम कितना आएगा? 90। मान लिए कि एक हार बनाने में 90 रत्न जोड़े जाते हैं। कितने? 90। तो बोलिए कि ये अकेला काम करेगा तो कितना? 9 दाही 90, एक घंटा में कितना? 10। ये अकेला काम करेगा तो 9। अरे है ना, दोनों मिलके पहला और दूसरा मिलके दोनों मिलके 10 और 9 एक घंटा में कितना? 19 जोड़ेगा। अरे है ना, बोला है कि यदि एक साथ काम करते तो 10 रत्न कम जोड़ते हैं और इस प्रकार 5 घंटे में हार तैयार करते हैं। दोनों मिलके करता है ना तो 5 घंटा लगता है। टोटल है कितना? टोटल 90 जोड़ना है। अब बोले दोनों मिलके 5 घंटा में करता है तो 18 बचे 90। अरे है ना, तो एक घंटा में कितना? एक घंटा में कितना जोड़ेगा? 18। यहां से कह रहा है कितना कम है तो 1, और सवाल में कह रहा है कि 10 रत्न कम जोड़ते हैं तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 10। यहां दोनों मिलके 19 जोड़ रहा है, अलग अलग जोड़ रहा है तब, लेकिन साथ हो रहा है तो 18 जोड़ रहा है, तो कितना कम जोड़ रहा है? 1, और सवाल में कह रहा है 10। तो बोला है प्रत्येक हार में रत्न की संख्या कितना था? 90। 90 का वैल्यू कितना आएगा? 900। इस सवाल के सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। बहुत लाजवाब सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सवाल मजेदार था। यह 86वीं बीपीएससी पीटी पुनः परीक्षा का सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, देखिएगा। और शायद ये अंतिम सवाल भी है, नहीं एक और सवाल है, हाँ इसके बाद द एंड होगा। तो 2 सवाल है। एक ताला चाबी बनाने की फैक्ट्री में एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से सिर्फ ताले उत्पादित करते हैं, ठीक है, और हर 1000 ताले के उत्पादन के बाद मशीन की सफाई करनी पड़ती है और उसे 5 मिनट का समय लगता है। दूसरी मशीन 1 मिनट में 75 चाबी की दर से चाबियां बनाती है और 1500 चाबियां बनाने के बाद 1500 चाबी बनाने के बाद मशीन की सफाई करनी पड़ती है और 10 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों मशीन पर एक साथ ताला चाबी का काम शुरू करें तो 9000 ताला चाबी को जोड़कर तैयार करने में न्यूनतम कितने मिनट लगेंगे? बहुत लाजवाब सवाल। देखिएगा, पहले 9000 ताला बनाइए, 9000 ताला बनाएंगे, 9000 ताला बनाएंगे तो आप बोलिएगा कि 1000 ताले के बाद रुकता है, 1000 ताले के बाद क्या होता है? रुकता है। तो 9000 बनाने में कितना बार रुकेगा? 9000 बनाने में कितना बार रुकेगा? तो आप बोलिएगा सर 8 बार रुकेगा। कुछ लोग लग रहा है सर 9 बार रुकेगा। अरे भाई 9000 जब बना देगा तो अंतिम बार रुके चाहे जो करे, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट में कितना बनाता है? 100। 1 मिनट में कितने बार बनाता है? 100। तो पहले बताओ 9000 बनाने में 1000 बनाता है तो कितना मिनट लगेगा? कि 9 बार। अरे है ना, नहीं समझे बात? 9 बार। तो अब बताओ यहां से कितना आएगा? 90 मिनट आएगा, नहीं आएगा? नहीं समझे, आ जाओ फिर से समझो, ऐसे समझो। देखो 9000 बनाना था, कितना ताला बनाना है? 9000, और 1 मिनट में कितना बनाता है? 100। 1 मिनट में कितना बनाता है? 100। तो कितना मिनट लगेगा? 90 मिनट में अगर वो लगातार बनाएगा तब, लेकिन वो रुक रहा है, कितना बार रुक रहा है? 8 बार रुक रहा है। अब प्रत्येक मिनट कितना रुकता है? किधर गया? 5 मिनट रुकता है, तो 8 बचे 40 मिनट, मतलब ताला बनाने में उसको कुल कितना लगेगा? 130 मिनट लगेगा। अब आ जाते हैं चाबी बनाते हैं। चाबी देखिएगा, 1500 चाबी बनाने के बाद मशीन की सफाई में 10 मिनट रुकता है, तो 15 छक्का 90, 6 बार नहीं रुकेगा, 5 बार रुकेगा। कितना बार रुकेगा? 5 बार। 1 मिनट में कितना बनाता है? 75। तो 9000 चाबी बनाने में कितना लगेगा? 9000 बटे में 75, 15 पचे 75, अब 15 छक्का 90, 600, 5 से काटेंगे तो 100। अगर वो लगातार बनाएगा तो 120 मिनट लगेगा, 120 मिनट लगेगा, लेकिन रुकता है कितना? 10 मिनट रुकता है। और कितना बार रुकता है? 5 बार, 10 पचे 50, तो कितना? 170 मिनट लगता है। अब बताइए कि ताला बनाने में 130 मिनट लगा, लेकिन चाबी बनाने में कितना लगा? 170 मिनट लगा, तो मिनिमम कितना समय लगेगा? 170। दोनों को मिला के ही ना देगा किसी को, अरे है ना, ताला पहले बन गया है, लेकिन अगर कोई आदमी लेने के लिए आया है तो उसको कितना मिनट रुकना पड़ेगा? 170 मिनट। मजेदार सवाल था। ये लास्ट सवाल है और ये मजदूरी का सवाल है। किसका सवाल है? मजदूरी से रिलेटेड है, सुन लेंगे। अगर समान समय के लिए काम करेगा
तो पैसा का जो बंटवारा होगा वह क्षमता के अनुसार से होगा, इफिशियंसी के रेशियो में। बस इतना सा बात याद रखिए कि अगर कोई समान समय काम कर रहा है तो पैसा किस रेशियो में बांटिएगा, तो पैसा बटेगा क्षमता के अनुसार से। देखिएगा, ए अकेले 16 घंटे में करता है, ए अकेले कितना घंटा में करता है, 16 घंटा में करता है, बी अकेले 20 घंटा में करता है और सी अकेले 24 घंटा में करता है। 16, 20 और 24 कैल्शियम कितना आएगा, 240। हम क्या बोले, यहाँ कुछ भी ले लेंगे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 16 से भाग लगे, 16 एकम 16, 16 पचे 80। ए का क्षमता कितना, 15, 20 दूना 40, 2 से 12 बार में 12 दूना 24, 24 दहाई 140। ए का क्षमता कितना आएगा, 15, बी का क्षमता 12 और सी का क्षमता कितना, 10। ए, बी और सी का क्षमता कितना आ गया, इफिशियंसी कितना आ गया, 15:12:10। पैसा जो बटेगा इसी रेशियो में बटेगा। क्यों, क्योंकि बोला है तीनों मिलकर काम को पूरा करने की मजदूरी कितना है, तीनों समान समय तक किया है। तो 777 रुपया जो है तीनों के मजदूरी, और ये जो वेजेज आएगा मजदूरी 15, 12 और 10 तीनों की मिलाएंगे कितना, 15, 12, 27 और 10, 37 का ये वैल्यू है। किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 12, तो 12 से गुना कर देंगे। 37 से भाग लें, 37 दूना 74, एक 37 एकम 37, 21 गुना में 12, 21 गुना में 12, 12 एकम 12 का 2 हाथ में, 1 12 दूना 24 और 1 25, 252 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क नामक चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, जो लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं जरूर कमेंट करिए, और वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए। क्लियर है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर जरूर कमेंट करेंगे, तब हम प्रोसेस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। नहीं कमेंट आएगा नहीं करेंगे भाई। क्लियर है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।